बहुत समय पहले एक राजा को एक विशेष उपहार मिला। दो बच्चा चील। वे एक दुर्लभ और सुंदर नस्ल से थे और राजा ने पहले ऐसी चीलें कभी नहीं देखी थीं। वह इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी संरक्षक को नियुक्त कर दिया। समय के साथ दोनों चीलें बड़ी और ताकतवर हो गईं और वे पहले से कहीं अधिक शानदार दिखने लगीं। एक दिन राजा ने देखभाल करने वाले से कहा, मैं इन बाजों को उड़ते देखना चाहता हूँ, इन्हें आसमान में उड़ने दो। ध्यान रखने वाले ने चीलों को संकेत दिया और दोनों पक्षी अपने पंख फड़फड़ाने लगे। एक चील ऊंचा उड़ी, आसमान छूने लगी, लेकिन दूसरी चील थोड़ी ही उड़कर वहीं डाल पर लौट आई जहां वह बैठी थी। राजा ने यह देखा और चकरा गए। उसने संरक्षक से पूछा, एक चील इतनी ऊंची क्यों उड़ती है जबकि दूसरी शाखा पर ही क्यों रहती है? देखभाल करने वाले ने उत्तर दिया, महाराज, यह शुरुआत से ही ऐसा है। चाहे हम कुछ भी कर लें, यह बाज शाखा छोड़ने से इनकार करता है। राजा दोनों बाजों से बहुत प्यार करता था और वह बेताबी से चाहता था कि दूसरा बाज भी पहले की तरह उड़े। उसने पूरे राज्य में घोषणा की, जो कोई भी दूसरे बाज को ऊंचा उड़ाने में सफल होगा उसे महान पुरस्कार दिए जाएंगे। कई विद्वान और विशेषज्ञ अपनी पूरी कोशिश करने आए, लेकिन कोई भी दूसरे बाज को उड़ाने में सफल नहीं हो सका। हफ्ते बीत गए और फिर भी वह पक्षी केवल थोड़ी देर के लिए उड़ता और फिर से उसी शाखा पर लौट आता। राजा लगभग हार मानने ही वाले थे कि एक दिन कुछ अद्भुत हुआ। उन्होंने दोनों ईगल्स को देखा। वह उसे ले नहीं सका और पूछा, यह कैसे हुआ? हुआ क्या? प्रतिपादित किया, महाराज, अगले दिन एक व्यक्ति ने उस बाज को उड़ने में सक्षम बना दिया। राजा उस व्यक्ति से मिले जो इसके लिए जिम्मेदार था। राजा को आश्चर्य हुआ कि वह केवल एक साधारण किसान था। उसे पुरस्कार देने के बाद इनाम राजा ने पूछा, बताओ, तुमने वह कैसे कर दिखाया जो महान विद्वान नहीं कर सके? किसान मुस्कुराया और कहा, आपका महाराज, मेरे पास विद्वानों का ज्ञान नहीं है। मैंने बस उस डाल को काट दिया जहां चील हमेशा बैठती थी। जिस शाखा पर लौटना था वो नहीं थी, इसीलिए गरुड़ के पास उड़ान भरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये कहानी हमें कुछ सिखाती है, महत्वपूर्ण। यह हमें यह सिखाता है कि हम सभी में महान संभावनाएं हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने आराम क्षेत्र में फंसे रहते हैं, जैसे शाखा पर बैठा हुआ चील। ये शाखाएं हमारे डर, बुरी आदतें या संदेह हो सकते हैं। हम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, लेकिन वहीं रहते हुए हम अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं कर पाते। किसान की क्रिया हमें दिखाती है कि असली विकास तब होता है जब हम अपनी सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलते हैं। जो चीजें हमें रोकती हैं, उन्हें हटाकर हम नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, जैसे वह चील जो अंततः आकाश में उड़ गई। पाठ स्पष्ट है, अगर हम बढ़ना और सफल होना चाहते हैं तो हमें अपने आरामदायक क्षेत्र को छोड़ना होगा। ऐसा करके हम नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं और सभी अवसरों की खोज कर सकते हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं।